स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 2 बच्चों, कंपार्टमेंट के जो बच्चे हैं उनके काफ़ी सारे डाउट्स हैं। उसमें से कुछ डाउट की क्लैरिटी आज हम आपको देने वाले हैं। फॉर्म कब आएगा, ये बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है सभी बच्चों का। फॉर्म सितंबर में आएगा, उससे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आप देख सकते हैं, आपको मैंने कल भी दिखाया था, इस साइट पे भी अपडेट नहीं हुआ, इट इज स्टिल शोइंग 2023। और ये टैब्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, एक और वीडियो बनाकर इस पर और क्लैरिटी हम आपको दे सकते हैं, करेक्ट, कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। और खास तौर पे सीबीएसई में जो कंपार्टमेंट केमिस्ट्री की है, उन बच्चों में से कुछ बच्चों ने मैसेज किया था कि उनको सिलेबस जानना है कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे कंपार्टमेंट के, उनमें आपका सिलेबस क्या होगा। तो आप देख लीजिए, अब जो एग्ज़ाम होगा 70 मार्क्स का होगा। इसमें ये 3 जो चैप्टर्स हैं, ये है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। आप देख सकते हो सोल्यूशन 7 मार्क्स का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का, और ये इलेक्ट्रिक जो केमिकल काइनेटिक्स है ये 7 मार्क्स का। ये टोटल मिलाकर के हो गए 23, ठीक है। अब डीएनएफ ब्लॉक ये है आपका इनऑर्गेनिक, ये हो गए आपके 14 मार्क्स की, ठीक है। और बचा हुआ जो है आपका ये 5 चैप्टर, देखो 5 में 1 2 3 हो गया फिजिकल, 4 5 हो गया इनऑर्गेनिक, 6 7 8 9 10 इज ऑर्गेनिक। यानी कि आप देख सकते हो 50% जो है सिलेबस वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर रहा है, ठीक है। ये टोटल आपका 33 मार्क्स का, तो ओवरऑल मिलकर के 70 मार्क्स के आपके ओवरऑल सिलेबस है। सो यू शुड नो द स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी डज नॉट मीन कि इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग कि आप एक दिन में स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लोगे, 5 दिन में कर लोगे और आप फुल मार्क्स ले आओगे। एटलीस्ट यू नीड टू स्टडी प्रॉपरली, किस तरीके से पढ़े कि कहाँ पे नंबर आते हैं। ये जो फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट है ना, इसमें न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कॉन्सेप्ट बेस्ड तो पूरा ही केमिस्ट्री है, बट यहाँ पे न्यूमेरिकल की नॉलेज होनी चाहिए। डीएनएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है ये इनऑर्गेनिक पार्ट है। यहाँ पे याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, ट्रेंड्स हैं इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कोऑर्डिनेशन में नोमेनक्लेचर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिक है, ये जो 4 चैप्टर्स हैं, यहाँ पर आपको नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, इसके बाद जो SN1 SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो इसकी समझ लो कि इसकी सोल है पूरे केमिस्ट्री की, तो वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ट्रेंड, यहाँ पर भी ट्रेंड है, ठीक है। ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी और तरह तरह की चीज़ें, यही सब पार्ट से जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एंड बायोमोलिक्यूल ये बायोलॉजी का पार्ट है। जिन बच्चों की पीसीबी है उनके लिए बहुत आसान है ये चैप्टर, जिनकी नहीं है उनके लिए भी आसान है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली आपको इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं, सी द सिलेबस। जो सॉल्यूशन है उसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जितना है उतना ही पढ़ो, ना ज़्यादा ना कम। कॉन्सेंट्रेशन, ये सारी चीज़ें हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको रिडॉक्स, ईएमएफ क्या है, गिब्स एनर्जी, ड्राई सेल, फ्यूल सेल, कोरोजन पढ़ना है। काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन, आर्हीनियस इक्वेशन, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। डीएनएफ ब्लॉक जो इनऑर्गेनिक, इसमें पहले तो जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे ट्रेंड्स हैं, ये ट्रेंड पता होना चाहिए। लेंथेनॉइड है, एक्टिनॉइड है, यहाँ पे लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको IUPAC नेम से क्वेश्चन होगा, BVT, CFT, ये बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सो यू शुड नो कि सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। हेलो अल्केन, हेलो एडीन, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, इन सब में आपको नोमेनक्लेचर आना चाहिए। नेचर ऑफ बॉन्ड सब में है, जितने भी ऑर्गेनिक पार्ट है उसमें है। फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यूजेस, उसी तरह एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, अमाइंस में यही चीज़ें हैं। नोमेनक्लेचर, नेचर ऑफ बॉन्ड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ें हर टॉपिक में है। फिर बायोमोलिक्यूल में आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वाइटामिन है, न्यूक्लिक एसिड है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी है। जो इतना ही सिलेबस है उतना ही पढ़िए। क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है, तो आपको जानना चाहिए कि एग्ज़ाम में आपको लिखना कैसे है, क्या नहीं करना है, पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो स्पेशली जो कंपार्टमेंट के बच्चे हैं और या फ्रेश बैच के भी बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशल बैचेस लॉन्च की गई हैं। क्लास 10 साइंस के लिए, क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए, कंप्लीट स्टडी फ्रॉम NCERT,
हाईलाइटेड पीडीएफ ऑफ एनसीईआरटी विल बी शेयर्ड, नोट्स मिलेंगे आपको, प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, 3 क्लासेस अ वीक होगी वाया जूम। आप इस नंबर पे मैसेज करके जो भी डाउट्स हो वो क्लियर कर सकते हैं। और आप सबके डिमांड पे फीस को रिड्यूस कर दिया गया है, 50% और डाउन कर दिया गया है। इट्स ओनली ₹1000 पर मंथ नाउ, ठीक है, इट्स पर मंथ, क्योंकि आपका 6 महीने का कोर्स है, 1 सितंबर से क्लासेस बिगिन होंगी, तो इट विल बी ओनली ₹1000 पर मंथ। इस फीस में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, स्पेशली कंपार्टमेंट बैच को या किसी भी बैच को। सो दिस इज़ अ वेरी रिड्यूस्ड फी। आप सब लेट ना करें, बिल्कुल ज्वाइन कर लें। एंड क्लास 12 के लिए जो इस सेशन में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो ऑलरेडी मैंने बना के रख दिया है, आप सब देखिए उसको, जब जब चैप्टर पढ़ते हैं वॉच इट। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की पूरी। सो आई होप आप जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन करें, क्योंकि 1 सितंबर से हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। बैचेस स्मॉल हैं, बहुत बड़े बड़े बैचेस नहीं है, वेयर आप 1-to-1 इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। और अगर आपको कंटेंट्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको टाइम पे सारे अपडेट्स मिल सके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।